Now we are going to discuss the exercise problem 1.3। तीन चार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौथे का जो पहला पार्ट था fx को हमें दिखाना था, fx दिया था, हमें प्रूव करना था of x इक्वल टू yes। उसके बाद इसमें पूछा था कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। ये तो हम लोग ऑलरेडी दिखाई चुके थे, ठीक। इसके आगे समझाने शो करने कि f का इनवर्स होगा क्या। तो बेटा जैसे ही of x इक्वल टू x को इसका मतलब हम कर सकते हैं कि of x इक्वल टू yes को लिख सकते हैं IAX, जहां पर a क्या है, इसका डोमेन है। इसका मतलब डायरेक्ट हम कहते हैं कि x क्या है, I के डोमेन में है। दिस इंप्लाइज दैट of इक्वल टू I। तो of हमारा I बा, अब चाहे f हो चाहे f हो f, दोनों तरह से I आ रहा है ना। इसका मतलब f इज इनवर्टिबल, क्योंकि बेटा अगर गॉफ ऑफ होता तब तो ये एक दूसरे के इनवर्टिबल होते, लेकिन दोनों जगह f है, इसका मतलब एक दूसरे का इनवर्स यही है। f इज इनवर्टिबल एंड f इज द इनवर्स ऑफ f itself। ये भाई एक दूसरे के क्या है, इनवर्टिबल है। क्लियर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में तीन एग्जांपल दिए हैं। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, मतलब तीन फंक्शन दिए हैं और हमें उनसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये इसके इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। अब पॉसिबल अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या चेक करना है, इसमें यह बताना है कि फॉलोइंग तीनों पार्ट में क्या यह इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे इनके कि नहीं, ठीक है। और रीजन के साथ हमने क्वेश्चन 1 2 3 तीनों लिख दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, ये चीज हमने नया किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का हमने ये नोटेशन फॉर्म कर लिया, फिगर वाला फॉर्म। तो ये देखो f है, ये g है, ये h है, तीनों फंक्शन है f g है। ये देखिए डोमेन है, ये कोडोमेन है, डोमेन कोडोमेन, ये g का डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन और h का डोमेन कोडोमेन हमने मेंशन कर दिया। अब कनेक्शन देख रहे हैं, ये भी किस तरह कनेक्शन है, 1 10 2 10 3 10 4 10, मतलब चारों किससे कनेक्टेड, 10 से। ये देखो लाइक दैट, बराबर। ओके। इसी तरह g में देखो 5 4, 5 किससे कनेक्ट है, 4 6 3, 6 3 से 7 4, 7 भी 4 से, 8 2, 8 2 से। क्लियर। और थर्ड देखो 2 7 2 7 3 9 3 9 5 11 और 5 13 4 11 5 13। क्लियर। अब देखो सबसे इजी तरीका जो अभी थ्योरम में पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा, उसका इनवर्स कब यूज करेगा, जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा। इसका मतलब आप सिर्फ 1 1 और ऑन 2 चेक कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले फिगर में देखो क्या ये 1 1 लग रहा है, या इधर मेनी ढेर सारे, इधर 1, या क्या है मेनी 1, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला पार्ट फिनिश। दूसरा, क्या ये 1 1 है, 1 1 ही नहीं है, अंदर तो ऑन 2 है, देखो 1 छूटा है, इसका तो ये इनटू है, तो ना इधर 1 1 ना ऑन 2, हेंस इसका भी ना, ये भी क्या है मेनी 1 इन 2 है, मतलब ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2 है, इसका मतलब इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें देखो, इसमें चारों एलिमेंट के इमेज क्या है, डिफरेंट है, चारों हैं और ऑन 2 भी है, तो इसलिए यह क्या हुआ, यस ये 1 1 ऑन 2 है, इसलिए यहाँ पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर बेटा देखो 2 का इमेज 7 है, तो हम लिख सकते हैं h ऑफ 2 इक्वल टू 7, ठीक है। इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, जब h इधर जाता है तो ये 2 इक्वल टू h इनवर्स 7, ऐसे ही डिफाइन होता है। h इनवर्स ऑफ 7 इक्वल टू 2, h इनवर्स 9 इज 3, h इनवर्स 11 इक्वल टू 4, h इनवर्स 13 का 5। क्लियर। अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 का इनवर्स 8 तो आ सकता है, 3 का इनवर्स 6 आ सकता है, 4 का इनवर्स 2 आ रहे हैं, 4 के 2 इनवर्स आ रहे हैं, 5 और 8, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा रीजन 1 का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं, सिर्फ 1 का इनवर्स आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब एक एलिमेंट है जिसका इनवर्स आप नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट या इनवर्टिबल होगा ही नहीं। क्लियर। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 10 के 4 इनवर्स आ रहे हैं, जबकि बेटा एक्चुअली में एक थ्योरम और है जो भी आगे प्रूव करेंगे कि हर फंक्शन के केवल एक और एक ही इनवर्स पॉसिबल है। आप भी तो जानते हो 2 का इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप क्या कोई और पॉसिबल है नहीं।
इसका मतलब इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, वन एंड ओनली वन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन, ढेर सारे जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 है सब एक ही तरह के, सबके हमें इनवर्स फाइंड करने हैं और एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, वही कॉन्सेप्ट आपको बचेगा फाइंड करना है। फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, आपके पास दो मेथड है किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए। पहला जी डिफाइन करिए, जी डिफाइन करके फॉरवर्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी दिखाइए, और दूसरा मेथड जो हम यूज करेंगे वह क्या है, आप सिंपली क्या करो, उस एफ को 1 1 दिखा दो, ऑन 2 दिखा दो, वो इनवर्टिबल हो जाएगा। इनवर्स क्या होगा, कैसे लिखेंगे, वो केवल एक क्वेश्चन पे आप फोकस करो, ऑटोमेटिक आप ढेर सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया बेटा, एफ एक फंक्शन है जो माइनस, जिसका डोमेन क्या है, -1 से 1 टू रियल नंबर, सच दैट गिवन बाय fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। पहला पार्ट दिखाना कि ये जो फंक्शन 1 1 दिखाना है, और दूसरा पार्ट है इसमें आप देखिए क्या एरिया है, इसका रेंज एरिया, इसको आप इनवर्टिबल दिखाइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो पहला पार्ट को करते हैं, इसको 1 1 के लिए, 1 1 के लिए आप मेथड जानते हो, फिर से वही मेथड कि हम क्या करते हैं, इसके रेंज एलिमेंट में दो एलिमेंट देते हैं। लेट वही पुराना वाला मेथड, लेट fx1 इक्वल टू fx2। आगे आप जानते हो fx कितना है, fx1 कितना होगा, x को रिप्लेस करेंगे x1 से, fx2 के लिए x को रिप्लेस करेंगे x2 से। दिस इंप्लाइज दैट यह क्या दे दिया, x1 अपॉन x1 प्लस 2 और fx2 की वैल्यू x2 से रिप्लेस करो, x2 अपॉन x2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डालना, x1 का इसमें x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, अब x2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, x2 x1 प्लस 2 x2, ये इंप्लाई किया बेटा x1 x2 कैंसिल, ये 2x1 इक्वल टू 2x2 इंप्लाई किया 2 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, हेंस दिस f इज 1 1। तो यहां से हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस f इज 1 1। ठीक, अब देखो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में अंतर क्या है, इसमें डोमेन तो सेम है, और जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो आर की जगह क्या आ गया, उसका एक रेंज एफ ही ले लिया है। ठीक, तो पहली चीज यह दोनों, यह फंक्शन भी 1 1 होगा, लाइक दैट हम शो कर देंगे। अब देखो सिंस यह रेंज ऑफ इज इक्वल टू कोडोमेन, इस फंक्शन का रेंज इसके कोडोमेन इक्वल है, ऑटोमेटिक क्या हुआ, ऑन टू, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू। तो बेटा ये 1 1 भी हो गया, 1 2 भी होगा, इसका मतलब हेंस एफ इज इनवर्टिबल। एफ क्या हो गया, इनवर्टिबल। अब हमें इसका इनवर्स, इनवर्टिबल हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं, वो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे और लिखने का मेथड का यही आपको ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एक हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे इसमें रेंज में, y ले लिया, इस y के लिए यहाँ पर एक x होगा, एक ऐसा x होगा सच दैट यूनिक x होगा, एक ऐसा सिर्फ एक x होगा सच दैट इस पर अगर f लगाते हैं fx इक्वल टू y, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस fx इक्वल टू y, इसका मतलब एक ऐसा x मिलेगा जो इस y का क्या होगा, प्री इमेज होगा। क्लियर, सो नाउ स्टेटमेंट देखना, लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x, कहां पर, इसमें -1 to 1 में, सच दैट fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y। ठीक, पहली चीज। अब देखो जब f इनवर्टिबल है तो f को हम उधर लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू f इनवर्स y लिख सकते हैं। क्लियर, नाउ अगेन अब इसको छोड़ देंगे, इसका यूज करेंगे। हमने क्या किया, f को उधर ले लिया, x इक्वल टू इनवर्स y है ना, फिर से इसी को f इक्वल टू y, नाउ fx इक्वल टू y क्या दिया, दिस इंप्लाइज दैट fx में क्या लिख सकते हैं, x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y। अब आप क्या करो बेटा, y की वैल्यू x के टर्म में दिया ना, आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दो, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इक्वल टू yx प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट आपको करना है x की वैल्यू y के टर्म में, तो x माइनस yx इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया x 1 माइनस y इक्वल टू 2, ये इंप्लाई किया x इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस y, जहां पर y 1 नहीं होता,
1 माइनस वाई आ गया। अब यह के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू फिर से पुट करोगे, तो दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस y, जहां पर y डज नॉट इक्वल टू 1। यही हमारा f इनवर्स डिफाइन हुआ। इसका मतलब f इनवर्स, अगर f बेटा f यहां से ना आता तो f इनवर्स क्या होगा, हेंस f इनवर्स is from range f से -1 to 1 such that f inverse y is equal to 2 upon 1 minus y। ये हमारा आंसर है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे, लास्ट लाइन यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे hence f inverse from, अब इसको पलट दो बेटा, रेंज f से -1 से 1 such that f इनवर्स, देखो f इनवर्स फंक्शन फिर y कितने जाएगा रेंज में, फिर ये पूरा ये आपका यहाँ। ठीक है, अब इसी तरह आपका है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7, 8, 9 सब सेम है, इसमें एक आध या दो पार्ट हम बताते रहे, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कह रहा है कि f r से r दोनों सेम है, fx का 4x प्लस एक फंक्शन डिफाइन किया है, और सो दैट f इज इनवर्टिबल। आपको प्रूव करना है कि इनवर्टिबल, सो करिए कि f इनवर्टिबल है एंड हेंस उसका इनवर्स फाइंड करिए। तो फिर से वही प्रोसेस, इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या दिखाएंगे, f क्या है 1 1 और 1 2 है। ढेर सारे क्वेश्चन आप 1 1 1 2 के लिए सॉल्व किए हो पिछले टर्म में, फिर समझा रहे हैं सॉल्व करना 1 1 2। ठीक है, तो पहले दिखाएंगे 1 1 2 तो ये इनवर्टिबल हो जाएगा ना। तो लेट सॉल्यूशन में लेट fx1 इक्वल टू fx2, जहां पर x1 x2 किसमें है, इस वाले r में, दिस इंप्लाइज दैट fx1 वैल्यू 4x1 plus 3 इक्वल टू 4x2 plus 3, fx2 वैल्यू 4x2 plus 3, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 1। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। क्लियर? ओके, अब नाउ टू प्रूफ आप क्या दिखाएंगे, f क्या है, onto है। onto के लिए क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेंगे, onto के लिए क्या दिखाएंगे, इसमें एक एलिमेंट y लेंगे और दिखा देंगे इस y के लिए इसमें एक x ऐसा है सर्कल fx इक्वल टू y। याद रखना प्रोसेस। onto के लिए क्या करते हैं, अगर f फ्रॉम a टू b है, इसमें y लेते हैं और इस y के लिए दिखाते हैं कि इसमें एक ऐसा x है सच दैट fx इक्वल टू y। ये दिखाते हैं onto के लिए। लेट y बिलोंग्स टू r, कौन सा, ये वाला r कोडोमेन वाला ना, देन देयर एग्जिस्ट a unique x belongs to r such that। अब इससे पहले बेटा, इससे पहले आपको एक काम और करना है, यह जो fx इक्वल टू 4x plus 3 है, यह क्या लिखना है, इसको भी मिटा दो, ये लाइन और लिख लो, तो इसको लिखो। नाउ इट इज गिवन fx इक्वल टू 4x plus 3, आप क्या करो, इसको y लिख लो। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 4x plus 3, अब x की वैल्यू y बेटर हुई। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4 y माइनस 3, x वैल्यू y बेटर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं प्रोसेस ध्यान। लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R इज एन आर्बिट्रेरी, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x बिलोंग्स टू कैपिटल R डोमेन वाला, सच दैट इफ x पे अगर f लगाते हैं fx, यह y की इक्वल आने चाहिए। अब fx y लाएंगे, f ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, देखना f ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4 टाइम्स समथिंग प्लस 3, इस समथिंग को हम ब्रैकेट से रिप्लेस करो, क्या जाएगा 4 फिर वही ब्रैकेट और फिर प्लस 3, यह देखो क्या आएगा 4 से 4 कैंसिल और -3 से +3 कैंसिल, y आ गया, fx पर y आ गया, हेंस f इज onto। यहां 1 1 दिखाया, यहां onto दिखा दिया। क्लियर? एंड हेंस f इज इनवर्टिबल। क्यों इनवर्टिबल हुआ? क्योंकि f क्या आ गया 1 1 और onto आ गया। अब हमें फाइंड करना है f इनवर्स। f इनवर्स का मेथड हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, फिर से वही चीज करने के जा रहे हैं। क्या करेंगे, पहले y इक्वल टू fx से स्टार्ट करेंगे, कहां गया, ये यहां। ठीक है, ओके, नाउ सिंस y इक्वल टू fx, जहां पर y क्या है
इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्टिबल है, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू f इनवर्स y। f इनवर्टिबल है ना, f को इधर लिख सकते हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू x। क्लियर। अब फिर से इसी को लो और fx की वैल्यू पुट करो, वही प्रोसेस सेम सब अप्लाई कर रहे हैं। फिर से ये इंप्लाई किया y इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3। वैसे ऑलरेडी तो आप यहाँ फाइंड कर चुके हो, अलग से करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप यहाँ निकाल चुके हो, ये ही डेटा। क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/4 y माइनस 3। क्लियर। और दिस इंप्लाइज दैट फिर से आप इस x को इससे रिप्लेस कर दो, ठीक। यह हो गया f इनवर्स y इक्वल टू 1/4 y माइनस 3। क्लियर। तो फाइनली हमने f इनवर्स डिफाइन कर दिया, हेंस पूरा फंक्शन f इनवर्स फ्रॉम कहां से कहां होगा, f इस आर से आर था, अब यह f इनवर्स इस आर से इस आर पे होगा, r to r such that, अरे f इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, फिर इसका एलिमेंट y इक्वल टू डिफाइन लाइक दैट, y माइनस आपका फंक्शन इनवर्स डिफाइन हो गया। क्लियर। तो एक बार फिर से इसको सॉल्यूशन देख लीजिए, ऐसा ही सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सब में करना है, ठीक। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 करा बेटा, ये मेजर फंक्शन फ्रॉम r प्लस मींस नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसमें 0 है और पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू फोल्ड टू इंफिनिटी गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस 4 so that f is invertible। पहले में दिखाने के f इनवर्टिबल है विद इनवर्स दिस मच। इसका मतलब फिर से हमें वही करना है कि f इनवर्टिबल प्रूव करना है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए फिर से आप क्या दिखाओ 1 1 ऑन टू, जो हम कई बार 1000 बार प्रूव कर चुके हैं, फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चन में 1 1 ऑन टू तो आप अपने से कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट f इनवर्स के बारे में पूछेंगे। f इनवर्स का फाइंड करने का तरीका y इक्वल टू fx से शुरू करना, बस वो आगे के 3-4 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। लेकिन हम उसके पहले 1 1 ऑन टू दिखाते हैं। सेम लेट fx1 इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट fx1 क्या देगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो नेगेटिव तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 एंड देन f इज 1 यह फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे ऑन टू के लिए क्या बताया, पहले इसको y fx को क्या लिखा, नाउ fx लिखा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब आप क्या करो x की वैल्यू y के टर्म में, तो x स्क्वायर इज y माइनस 4, दिस इंप्लाइज दैट x क्या होगा रूट y माइनस 4। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि x नेगेटिव नहीं होगा, x क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। नाउ लेट y बिलोंग्स टू ऑन टू, ये क्या करते हैं इसमें वही सेम चीज, ये फ्रॉम टू क्या करते हैं, इसमें y लेते हैं, दिखा देते हैं यहाँ पर एक ऐसा x है सच दैट f इक्वल टू y, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू फोल्ड टू देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट यस कहां है, इसमें पहले वाले सच दैट f ऑफ x का दे देगा f ऑफ x के लिए क्या लिखेंगे रूट 1 माइनस 4 सच दैट f ऑफ समथिंग क्या कहता है, f ऑफ समथिंग उस समथिंग का स्क्वायर प्लस 4, इस समथिंग का स्क्वायर क्या होगा y माइनस का स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 4, y दे दिया। दिस इंप्लाइज दैट fx इक्वल टू y और हेंस f इज ऑन टू। तो फिर से वही घिसा बेटा स्टेप 1 1 ऑन टू का हमारा क्लियर। आप क्या लिखेंगे सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, f इनवर्टिबल हो गया। अब इनवर्स क्या होगा, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से y इक्वल टू fx, क्लियर। नाउ y इक्वल टू fx क्या देगा, फिर से ये स्टेप बेटा y इक्वल टू fx, ये स्टेप फिर से y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, फिर से वही स्टेप हम यहां लिख दिया, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू रूट y माइनस
ठीक। अब यह जगह क्या लिखेंगे, फिर से ये वाला, अगर यह इनवर्टिबल है px यह इधर जाएगा, pf इनवर्स y देगा, px से क्या लिख दिया, f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस, ठीक। हेंस फंक्शन डिफाइन होगा जैसे f इनवर्स y का टर्म आएगा और प्रोसेस का, हेंस f इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा, यहां से यहां, फोल्ड टू फ्रॉम फोल्ड टू इंफिनिटी टू r प्लस f इनवर्स नया फंक्शन डिफाइन हुआ सच दैट f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 2 या तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख दिया है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर क्या है, fx का फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया, यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आंटू प्रूव करने में, आंटू मतलब x वैल्यू y के टर्म में लिखने में, ठीक है, बस यही चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है। हमें यहाँ पर भी इनवर्टिबल दिखाना है, इनवर्स इस तरह से होगा, इनवर्टिबल के लिए वही हमारा पुराना फंडा, क्या करेंगे 1 1 और 1 को दिखा देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा आप 1 1 कर दोगे, fx1 + x2 तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। आई थिंक आप 1 1 कर लोगे, ओके। चलो अच्छा 1 1 देख ही लेते हैं एक बार। तो यह हो गया लेट fx1 इक्वल टू fx2, क्लियर। ये क्या इंप्लाई किया, दिस इंप्लाइज दैट 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, क्लियर। एंड दिस इंप्लाइज दैट आप तीनों टर्म को इधर लेके आओ, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 और माइनस 5 को आई थिंक कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 9 बेटा कॉमन, यहाँ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाई किया x1 x2 9 x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, फॉर्मूला लगा दिया इसका माइनस d स्क्वायर का प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 कॉमन है, x1 माइनस x2 कॉमन होगा, यहाँ क्या मिलेगा 9 x1 प्लस 9x2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये तो x1 x2 कहाँ मिलान कर रहा है, और पॉजिटिव में ये तीन पांचवें नंबर का सम कभी 0 नहीं हुआ, इंप्लाई क्या ये 0 हुआ। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एंड हेंस दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 एंड हेंस f इज 1, ठीक है। आपका f यहाँ होगा 2, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे, f क्या है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू दिस, यही आपको नया टर्म मिलेगा, y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। आपको करना क्या है, x का टर्म y के, x की वैल्यू y के टर्म में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो जरा इस बारे में सोचेंगे, तो जरा ध्यान से देखना, क्या इसको हम परफेक्ट या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर दो नंबर का। तो देखो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1 माइनस 5। देखो a की जगह अगर हम a प्लस b के बारे में सोचें, क्योंकि प्लस 2ab है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन सकता है। a की जगह 3x, यहाँ 2 फिर a फिर जो बच रहा 1 बच रहा, इसका मतलब b का रोल क्या 1, तो क्या करेंगे प्लस 1 स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप यह टर्म एक साथ ले लो, तो y इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जो बाकी बचा एक साथ, बाकी क्या बचा -5 -1 ये -6 हो गया, ठीक है। यह दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह दे दिया y इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, क्लियर। अब -6 उधर भेज दिए, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट ले लीजिए, 3x प्लस 1 क्या दे दिया रूट y प्लस 6 दे दिया, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, x हमेशा क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। अब 1 को इधर ले लीजिए, तो 3x हो गया रूट y प्लस 6
-1 और 3 को भी उधर भेज देंगे, ये बटे क्या हो जाएगा 3 यस की वैल्यू, यही आपका नया चीज था इसमें, यस की वैल्यू वाई टर्म्स कैसे आएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको आंसर भी बता रहे हैं, और आगे इधर का नोट कर लिए होंगे, रेस करते रहें। ठीक है, इधर हम रेस करके पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखा, यक्स के टर्म वाई आ गया। नो, ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट वाई बिलोंग्स टू, इसमें इसी में -5 to infinity आगे के रियल में, देन देयर एग्जिस्ट यक्स यूनिक x बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट, अगर fx टू y आ गया तो अनटू हो गया। अब fx टू y जा रहा है प्रूव करने, fx इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, इतना रूट y प्लस 6 -1/3। जरा देखना पड़ेगा f ऑफ समथिंग क्या कहता है, f ऑफ समथिंग कहता है 9 टाइम्स समथिंग का स्क्वायर, ध्यान समझना। तो 9 टाइम्स इस समथिंग का स्क्वायर, क्लियर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट y प्लस 6 -1/3 का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 6 टाइम समथिंग, तो 6 टाइम यह रूट y प्लस 6 -1/3, उसके बाद -5। अब बेटा इसी को हमें सॉल्व करके क्या लाना है, y लाना है इसी से। ठीक है, जरा देखते हैं, इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंड करिए, तो y प्लस 6 रूट y प्लस 6 का होल स्क्वायर, y प्लस 6 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 रूट y प्लस 6, ये आ गया प्लस। अब देखो 3 2 जा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो, प्लस 2 टाइम्स रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, ये आ गया। देखो प्लस 2 टाइम्स और माइनस 2 टाइम्स कैंसिल, ये आ गया y प्लस 7 माइनस 7, ये भी कैंसिल, एंड dy आ गया, दैट इज fx इज इक्वल टू y, fx इक्वल टू y आ गया, हेंस f इज ऑन टू, ये प्रॉपर्टी क्या हुआ 1 1 1 2 प्रूफ है, ये आपका 1 प्रूफ है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, इसके भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इनवर्स फाइंड करने, इनवर्स कनेक्ट करेंगे, इसी के आगे का 2 स्टेप है। ठीक है, इसको पॉज कर देना, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करेंगे। सो हमने 1 1 2 दिखा दिया, इसको लिखेंगे सिंस f is 1 1 and onto, this implies f is invertible, f is invertible। तो पहला पार्ट तुम्हारा ये प्रूफ हुआ। अब हमें इन्वर्स दिखाई करना, इसके लिए वही आपका स्टेप y इक्वल टू fx आगे चलिए। नाउ y इक्वल टू fx, पहला कंक्लूजन ये देता है कि x इक्वल टू f इनवर्स y, इसको यहां नोट कर लीजिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो y इक्वल टू fx, y इक्वल टू यही चीज ऐसे देगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये इम्प्लाई क्या किया, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू ऐसे करनी है, इसे रिपीट करना है। x आ गया रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। नाउ अब इसी x की जगह हमें क्या लिखना है, f इनवर्स y, f इनवर्स y इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, ये आपका फंक्शन इनवर्स डिफाइंड हो गया। दैट इज इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, f इनवर्स फ्रॉम यहां से यहां उल्टा हो गया, -5 टू इंफिनिटी, टू कहां गया, रियल नंबर r प्लस सच दैट ये चीज कॉपी कर लीजिए, f इनवर्स y इक्वल टू रूट -1/3। अब फिलहाल आपको इधर नहीं प्रूव करना था, ये ब्रैकेट प्रूव करना है क्वेश्चन में। देखिए f इनवर्स y इक्वल टू सेम आ गया, ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हो गया।